कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक आरोह का पहला पाठ है आत्म परिचय, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय एक गीत शैली में लिखा गया आत्मकथ्य है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। अब हम हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जन्म सन 1907 इलाहाबाद में। प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरिंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ काव्य संग्रह है इनके। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथ्य है। 4 खंड है इनके। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद है। प्रवासी की डायरी इनकी एक डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन सन 2003 बम्बई में हुआ। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ली, ये इनकी किंवदंती है। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षणता, लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठकों को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंत एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के मस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हलावादी दर्शन कहते हैं। बच्चन हलावादी दर्शन के कवि हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बौद्ध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथ्य भी लिखे हैं जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजन शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना है दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यहाँ बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकला का है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्ति में उतर आई है कि दुनिया मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छाया व दोत्तर कवि गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटमाटे तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लाहा लोट रखता है।
निशान मंत्र से उद्धत गीत में भी प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना वचन की जो अलग विशेषता है, ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए। यहाँ ये गीत है, इस गीत का सारांश है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है ये गीत है। तो अब हम पढ़ेंगे आत्म परिचय। ये गीत शैली में ही लिखा गया है, हम गीत शैली में ही इसको पढ़ेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झकरत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपनी अंतर मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम तथा स्नेह के भाव विद्यमान है। दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहता। किसी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी स्तार को संगीतमय कर दिया है। उस मधुर प्रेम राग के सहारे में इस जीवन को बिता रहा हूँ है। कर दिया किसी ने झंकरत जिनको छूकर, उसी के राग के सहारे में इस जीवन को बिता रहा हूँ। यानी कहते हैं कि कहा है कि हरिवंश राय वचन की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है और वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करती हैं। उसी के आधार पर ये अपने हृदय से छुटे जो शब्द है वो यहाँ इन्होंने आत्म परिचय के रूप में लिख डाले हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी इन जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्या कहते हैं कवि कि मैं सदैव प्रेम की मुद्रा में मस्त रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, सुरा माने मदिरा। मैं इस संसार की अन्य आवश्यकताएं बातों की चिंता कभी नहीं करता, मैं कभी न जग का ध्यान दिया करता हूँ। मैं इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता। यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की ही गाते। ये संसार है वो उनकी ही प्रशंसा करता है जिनकी वो हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। अर्थात वही कवि संसार के प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं। परंतु मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने ही मन की मस्ती में रहता हूँ और अपने ही मन को सुख देने वाले विचारों को ही वो अपनी कविताओं में प्रकट कर देना चाहते हैं। मैं नीचे उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करना चाहता हूँ है। मैं निर्जुर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता रहता हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। यही संसार को मेरा उपहार है। मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। क्योंकि कवि की पत्नी का देहांत हो जाता है तो कवि अपने को अकेलापन सा समझते हैं और उसी के आधार पर इनको ये संसार भी अधूरा ही लगता है। मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है जो मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए मैं अपने स्वप्नों के संसार में मगन रहता हूँ जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी वहाँ कोई चिंता और
अभाव नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग बहुसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कितनी अच्छी बात कही है कि यद्यपि संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द उसके मन को निरंतर जलाते रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यह संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द उसके मन को निरंतर जलाते रहते हैं, परंतु उसके लिए सुख दुख दोनों ही समान है। सुख दुख दोनों में ही कवि क्या है, मगन रहना चाहते हैं। लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के उपाय किया करते हैं। वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार के मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन कवि मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। आशय यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच से होकर अपना मार्ग तलाशता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहता है कि युवावस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। कवि है ना, अपने को युवावस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ मानते हैं। उत्साह की अधिकता उसे कभी कभी पागल सा बना देती है। वह चाहता है कि सारा जगत उसी की तरह उत्साह से परिपूर्ण हो जाए है। उन्मादों में उसार लिए फिरता हूँ। वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है। वह चाहता है कि सारा जगत उसी की तरह उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, किंतु अपने प्रयत्न से सफलता न मिलता देख उसका हृदय निराश और वेदना से भर जाता है। कवि कहता है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात प्रेमी की यह याद छिपी है। यह याद मुझे प्रकट रूप से तो हंसते रहने को विवश करती है, किंतु मेरा मन अज्ञात को पाने के लिए रोता रहता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर है। ये अज्ञात प्रेमी की याद छिपी है, तो यह याद मुझे प्रकट रूप में तो हंसते रहने को विवश करती है, लेकिन मेरा मन उस अज्ञात पाने के लिए रोता रहता है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूडन क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता है कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हैं, परंतु इनके नानाविध प्रयत्न सफलता नहीं मिलते। वे थके हार कर बैठ जाते हैं, फिर भी यत्न करते करते ही संसार से चले जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर भी लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वे अज्ञानी हैं। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस बात को जानकर भी वे अनजान बने रहते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। यह जानने के बाद मैंने जो कुछ अब तक सीखा है उसे भुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने ये जानने के बाद जो कुछ भी सीखा उसको मैं भुलाना चाहता हूँ। मैं और जग कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज बिताता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वे भव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि संसार में उसका कोई संबंध नहीं है। मैं और कहाँ का नाता, संबंध नहीं है। उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग है। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा है, और यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में लीन है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोगों का निर्माण करता है,
और अनुपयुक्त देखकर उनको मिटा देता है, हैं? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अनुपयुक्त इन कल्पनाओं को देखकर वह मिटा देता है। संसार के लोग दिन रात जिस धरती पर धन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव माने धन संपत्ति, उस भौतिक सुखों से पूर्ण धरती से उसे कोई लगाव नहीं है। वह इस वैभव के भूखे संसारिक जीवन को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहता है। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, भूखे सांसारिक जीवन को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहता है कवि। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ओ जिस पर भूपों के प्रसाद निसावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि इस कविता में कह चुका है कि वह किसी अज्ञात प्रिय की याद अपने हृदय में छिपाई रहा है? उस प्रियतम के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय जब रोता है तो उसका वह रुदन कवि के गीतों के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता है। कवि के गीत सुनने में शीतल और मधुर होते हैं, किंतु इनके भीतर उनकी विरह व्यथा भी अलग दहकती है। कवि फिर भी अपने खंडहर जैसे जीवन में संतुष्ट वह अपने इस जीवन के सामने राजभवनों के सुखों को भी तुच्छ समझता है? वो जिस पर भूपों के प्रासाद निसावर, प्रासाद माने राजभवन के महल, सुखों को भी तुच्छ समझता वह प्रिय की स्मृतियों से जुड़े भगन भवन जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जी रहा है? मैं खंडहर का भगन, खंडहर का मतलब भगन, टूटा हुआ, भाग लिए फिरता हूँ, भगन भवन जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जी रहा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि जब अपने मन की पीड़ा को कवि प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। जब उसके हृदय में भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ी तो लोग कहने लगे कि वह काव्य रचना कर रहा है। लोग उसके कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। वह तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने, छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती में पागल प्रेमी है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कितनी अच्छी कवि ने बात कही है। कवि कहता है कि दीवानगी केवल इसके मन में ही नहीं है, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता है। मैं दीवानों को वेश लिए फिरता हूँ, उसकी वेशभूषा भी दीवानगी का दीवानापन झलकता है। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। कवि जहाँ भी जाता है वहाँ लोगों को मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है। उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और उसके झूमने झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य कर देता है? जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, में मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और उसको झूमने और झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य कर देता है। ठीक है, तो ये आत्म परिचय की कविता है, वो अपनी पूर्ण हुई है। इसी के साथ निशा निमंत्रण से एक ये गीत लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ ये देखो चित्र सा दिया हुआ है, चिड़िया के घोंसला बनाया हुआ है, बच्चे हैं वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, चोंच को कैसे बाए हुए हैं, देखो कि माँ आएगी और दाना जल्दी से हमें देगी। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, अपने भी कवि ने भाव व्यक्त किए हैं कि चिड़िया के बच्चे तो आ रहे हैं, चिड़िया तो आ रही है अपने बच्चों को घोंसले में बच्चों को दाना देने के लिए, लेकिन कवि किसके लिए उत्साहित हो रहा है, वो किसके लिए अपने को
जाने के लिए व्यक्त कर रहा है। ये इसी तरह से इस कविता में भाव दिए हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन का पंथी यानी जो पथराहीगर होता है, वो चलते चलते ये सोचता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, मंजिल भी अब दूर नहीं है। यह सोच थका हुआ दिन का पंथी है, वो जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कीर्ति चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ चिड़िया के बच्चों की बात हुई है कि चिड़िया है वो ये सोच रही है कि मेरे बच्चे हैं वो मेरी प्रत्याशा में होंगे, वो घोंसले से झांक रहे होंगे। ये ध्यान अपने परों में चिड़िया भरती हुई, पंखों में भरती हुई इतनी चंचलता उसमें उत्साहित होती है कि वो जल्दी से उड़कर अपने बच्चों के पास आना चाहती है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब कवि क्या कहते हैं, कवि अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि मुझसे कौन मिलने के लिए विकल है, मैं हूँ किसके लिए चंचल। यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये प्रश्न कवि को अपने अंदर में हृदय में खाए जा रहा है और विहलता उसके हृदय में भरता है और दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। धन्यवाद। याद कर लेना कविता को।